Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 100 example of pronoun in sentence. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. तो स्टूडेंट्स आपका 100 एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन इन सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है आई। आई का मतलब होता है मैं, जैसे आई मैं, जो मैं हूँ वो मैं आई हूँ, तो आई का मतलब होता है मैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कानपुर टू मीट माई टुमारो मदर टुमारो। तो इसका हिंदी वाक्य होता है मैं अपनी माँ से मिलने कानपुर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों यूज कर सकते हैं सेंटेंस को, और इसी पोजीशन में यूज कर सकते हैं। तो मीनिंग देखिए, आई का मतलब क्या होता है मैं होता है, एम का मतलब हूँ होता है, गोइंग का मतलब होता है जा रहा, टू कानपुर का मतलब होता है कानपुर, टू मीट का मतलब होता है मिलने, माई मदर टुमारो का मतलब होता है अपनी माँ से। आई एम गोइंग टू कानपुर टू मीट माई मदर टुमारो, मैं अपनी माँ से मिलने कानपुर जा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका वी। वी कैसे बनता है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब बनता है, या किसी दो लोगों के बारे में हम बात करें तब आपका वी बनता है। तो वी जैसे कि वी हम, मैं और कोई दूसरा सामने वाला व्यक्ति, तो हम कहलाएंगे वी। तो वी का मतलब होता है हम। फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लेइंग हॉकी विद आवर फ्रेंड्स इन फील्ड, इसका मतलब होता है हम मैदान में अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेल रहे हैं। मीनिंग देखिए, वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है रहा है, प्लेइंग का मतलब होता है खेल, हॉकी विद आवर फ्रेंड्स, हॉकी का मतलब हॉकी होता है, विद का मतलब साथ होता है, अवर का मतलब अपने या हमारे हो सकता है, फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, या फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स है तो आपको दोस्तों यूज करना है। इन द फील्ड का मतलब होता है मैदान में, इन का मतलब मैं होता है, फील्ड का मतलब मैदान होता है। वी आर प्लेइंग हॉकी विद अवर फ्रेंड्स इन द फील्ड, हम मैदान में अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेल रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है ही किसके लिए यूज होता है? बॉयज के लिए। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ क्लेवर बॉय। इस तरीके से हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे, तो आइए जो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका हिंदी वाक्य है वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है, या कह सकते हैं वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इस तरीके से बोल सकते हैं। ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, और माई बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है मेरा सबसे अच्छा मित्र। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। फोर्थ वर्ड है शी का मतलब होता है वह, और शी यूज करते हैं आप फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए। जब महिला की बात हो तब आपको शी का यूज करना है। तो शी का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, इसका हिंदी वाक्य है वह मंच पर गाना गा रही है। तो मीनिंग देखिए, शी का मतलब क्या होता है वह, इसका मतलब होता है। सिंगिंग अ सॉन्ग का मतलब क्या होता है? सिंगिंग एक क्रिया है, ध्यान दीजिए, सिंगिंग एक क्रिया है जो गाना गा रही है। तो सिंगिंग के लिए आप क्या यूज करेंगे? गा रही। सॉन्ग के लिए आप गाना बोलेंगे। ऑन का मतलब होता है पर, द स्टेज के लिए मंच। तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, वह मंच पर गाना गा रही है। फिफ्थ वर्ड है आपका यू मीन्स यू, जो आप लोग हैं वो, अगर मैं हूं और आपको कह रही हूँ तो यू आपके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। तो यू का मतलब होता है आप या तुम। ध्यान दीजिए, यू का मतलब होता है आप या तुम। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू आगरा टू सी द ताजमहल, आप ताजमहल आगरा देखने जा रहे हैं। देखिए, यू का मतलब क्या होता है आप, आर का मतलब होता है जा रहे हैं, गोइंग का मतलब होता है जा, और आगरा टू सी का मतलब क्या होता है? आगरा देखने। द ताजमहल के लिए आप द ताजमहल यूज करेंगे। यू आर गोइंग टू आगरा टू सी द ताजमहल, आप ताजमहल आगरा देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है इट का यूज आप सामान के लिए यूज करते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। इट का मतलब होता है यह है। फॉर एग्जाम्पल इट इज रेनी टूडे, आज बारिश हो रही है। तो जो आपका बारिश वर्ड है वो एक तरीके से आता है आपका इट के अंदर। इट के लिए मतलब बारिश के साथ आपको इट यूज करना होता है। तो इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। मीनिंग देखेंगे, इट का मतलब क्या होता है? ये है। इसका मतलब होता है रही है। रेनिंग टुडे का मतलब होता है आज बारिश। टुडे का मतलब आज होता है, रेनिंग का मतलब बारिश होता है। इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। सेवंथ वर्ड है आपका दे, THEY, दे का मतलब होता है वे। ध्यान दीजिए, दे का मतलब होता है वे। जब हम यहाँ खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, दे आर गुड फ्रेंड, दे आर स्टूपिड, इस तरीके से हम जब बोल रहे हैं तो हम दूर है वो व्यक्ति, तब हम बात कर रहे हैं। तो दे की हिंदी होती है वे। फॉर एग्जाम्पल दे आर रिपेयरिंग देयर साइकिल, वे अपनी साइकिल की मरम्मत कर रहे हैं।
तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि वे अपनी साइकिल की मरम्मत कर रहे हैं, वह अपनी कुर्सी की मरम्मत कर रहे हैं, वह अपने किसी भी चीज़ की, अगर इलेक्ट्रिशियन की चीज़ की कोई भी सामान ठीक कर रहे हैं, उसके लिए तो मरम्मत यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो कोई भी काम कर रहे हैं तो हम वो यही बोलेंगे वे काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है रहे हैं, रिपेयरिंग का मतलब होता है मरम्मत, देयर साइकिल का मतलब होता है अपनी साइकिल, देयर का मतलब अपनी, अपना, अपने होता है, ध्यान दीजिए। देयर साइकिल का मतलब होता है अपनी साइकिल, दे आर रिपेयरिंग देयर साइकिल, वे अपनी साइकिल की मरम्मत कर रहे हैं। तो ये है स्टूडेंट्स आपके 1 to 7 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो देखते हैं आपका एट्थ वर्ड है आपका हु, WHO। हु का मतलब होता है कौन। जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है तब हम हु का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज देयर, वहाँ कौन है, या कोई लोकेशन पूछे तब हु इज देयर, वहाँ कौन है। तो मीनिंग देखिए, हु का मतलब क्या होता है कौन, इज का मतलब होता है देयर का मतलब होता है वहाँ, हु इज देयर, वहाँ कौन है। नाइन्थ वर्ड है आपका होम, WHOME, होम। होम में आपका जो W वर्ड है वो साइलेंट रहेगा, वो लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, उसके पढ़ने की साउंड नहीं आएगी। तो होम का मतलब होता है किसको। फॉर एग्जाम्पल, whom do you want to teach, आप किसे पढ़ाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, आप किसे पढ़ाना चाहते हैं। तो whom का मतलब होता है किसे, whom के किसे, किसको, किससे, ये तीनों मतलब होते हैं आपके whom के। do का मतलब होता है करना, you का मतलब होता है आप, want का मतलब होता है चाहते, to teach का मतलब होता है पढ़ाना। whom do you want to teach, आप किसे पढ़ाना चाहते हैं। 10th वर्ड है आपका what। what का मतलब होता है क्या, WHAT, what का मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, what do you want, आप क्या चाहते हैं। what do you want, आप क्या चाहते हैं। मीनिंग देखिए, what का मतलब होता है क्या, do का मतलब होता है करना, you का मतलब होता है आप, want का मतलब होता है चाहते हैं। what do you want, आप क्या चाहते हैं। 11th वर्ड है आपका which, WHICH, which का मतलब होता है कौन सा। अब पहले तो ये जानिए which का यूज आपको किस सिचुएशन में करना होता है। जब आपको कोई चीज चूज करनी होती है, सिलेक्ट करनी होती है, तब आपको which का यूज करना पड़ता है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। कहने का मतलब है वहां पर कई सारे पेन रखे हुए हैं, तभी तो आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका पेन कौन सा है। तो ये ध्यान देना है कि जब आपको कोई चीज सिलेक्ट करनी है, चूज करनी है, तब आपको विच का यूज करना है। तो विच का मतलब होता है कौन सा, इसका मतलब होता है योर का मतलब होता है आपका, योर का मतलब आपका या तुम्हारा, दोनों तरीके से बोलना है। पेन का मतलब होता है पेन, तो विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। 12th वर्ड है आपका वन, ONE, वन का मतलब होता है एक। ध्यान दीजिए, वन का मतलब होता है एक। फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, इसका मतलब होता है मनुष्य को अपने कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पे वन का मतलब एक होता है, मस्ट का मतलब होता है अवश्य करना चाहिए। जब कोई काम हमें फोर्सफुली नहीं, मतलब अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कि ये चीज हमें करना है, तब आपको मस्ट का यूज करना है। डू का मतलब होता है करना, वंस ड्यूटी का मतलब होता है मनुष्य को अपना कर्तव्य। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मनुष्य को अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। 13 वर्ड है आपका एनीवन, ANYONE। एनीवन का मतलब होता है कोई भी। ध्यान दीजिए, एनीवन का मतलब होता है कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, anyone can do this work if he tries, अगर कोई कोशिश करे तो यह काम कोई भी कर सकता है। मीनिंग देखिए, anyone का मतलब क्या होता है कोई भी, कैन का मतलब होता है सकते हैं, डू का मतलब होता है करना, दिस वर्क इफ ही ट्राइज, अगर कोई कोशिश करे तो यह काम कर सकता है। anyone can do this work if he tries, अगर कोई कोशिश करे तो यह काम कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड है मी, मी का मतलब होता है मुझे। ध्यान दीजिए, मी का मतलब होता है मुझे। फॉर एग्जाम्पल, द वुमन वॉन्ट्स टू आस्क मी समथिंग, इसका मतलब है वह महिला मुझसे कुछ पूछना चाहती है, मतलब मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही है, तब हमने मी का यूज किया है। तो द वुमन का मतलब होता है वह महिला, वॉन्ट्स का मतलब होता है चाहती है। ध्यान दीजिए, वॉन्ट्स का मतलब चाहती है, टू आस्क मी समथिंग, मुझसे कुछ पूछना। तो द वुमन वॉन्ट्स टू आस्क मी समथिंग, वह महिला मुझसे कुछ पूछना चाहती है। 15 वर्ड है आपका योर, YOUR, योर का मतलब होता है आपका। ध्यान दीजिए, योर का मतलब होता है आपका। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक योर फोटोज विच क्लिक्ड यस्टरडे, मुझे आपकी कल ली गई तस्वीरें पसंद आई। तो मीनिंग देखिए, यहाँ पे
आई का मतलब मैं होता है, लाइक का मतलब पसंद होता है, योर का मतलब तुम्हारी होता है या आपकी होता है, फोटोज का मतलब तस्वीरें, विच का मतलब होता है कौन सी, क्लिक का मतलब जो तस्वीरें खींची हैं, यस्टरडे मतलब यस्टरडे में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कल, तो यस्टरडे होता है जो बीत गया है, और टुमारो जो आने वाला कल है, यस्टरडे आज के दिन को कहते हैं। तो जो आपको यहाँ पे यस्टरडे वो बीते हुए दिन के लिए बात हो रही है। तो मुझे आपकी कल ली गई तस्वीरें पसंद आई। तो ये सेंटेंस आपका देखिए यहाँ पे था थी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोटो जो है वो कल ली गई है, तो मतलब फोटो ले चुके हैं तब आप आज बता रहे हैं। तो आई लाइक योर फोटोज विच क्लिक्ड यस्टरडे, मुझे आपकी कल ली गई तस्वीरें पसंद आई। तो ये थे आपके 8 to 15 वर्ड्स। आइए आगे कुछ और वर्ड्स को और कंटिन्यू करते हैं। आइए सुन तो देखते हैं आपका 16 वर्ड। 16 वर्ड है माइन, MINE, माइन। माइन का मतलब होता है मेरा, ध्यान दीजिए, माइन, माइन का मतलब होता है मेरा। दोज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। दोज बुक आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। मीनिंग देखिए, दोज का मतलब होता है आपका ये, बुक का मतलब होता है किताबें, आर का मतलब होता है, माइन का मतलब मेरी। दोज बुक आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। 17 वर्ड है आपका हिमसेल्फ, HIMSELF। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब होता है वह स्वयं। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब होता है वह स्वयं। फॉर एग्जाम्पल, ही ओपन द डोर हिमसेल्फ, उसने स्वयं दरवाजा खोला। ही ओपन द डोर हिमसेल्फ, उसने स्वयं दरवाजा खोला। मीनिंग देखिए, ही का मतलब वह, ओपन का मतलब होता है खोला, द डोर का मतलब होता है दरवाजा, हिमसेल्फ मतलब उसने, ही ओपन द डोर हिमसेल्फ, उसने स्वयं दरवाजा खोला। 18 वर्ड है आपका हर सेल्फ, HERSELF। हर सेल्फ, हर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। फॉर एग्जाम्पल, शी क्लोज द विंडो हर सेल्फ, उसने स्वयं खिड़की बंद कर ली। मीनिंग देखिए, शी का मतलब होता है वह, क्लोज का मतलब होता है बंद, द विंडो का मतलब होता है खिड़की, हर सेल्फ का मतलब होता है उसने स्वयं। शी क्लोज द विंडो हर सेल्फ, उसने स्वयं खिड़की बंद कर ली। 19 वर्ड है आपका ऑल, ALL, ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल वर बिजी इन द ऑफिस, सभी लोग कार्यालय में व्यस्त थे। मीनिंग देखिए, ऑल का मतलब होता है सभी, वर का मतलब होता है थे, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, इन द ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय में। ऑल वर बिजी इन द ऑफिस, सभी लोग कार्यालय में व्यस्त थे। 20 वर्ड है आपका नन, NONE, नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं, ध्यान दीजिए, नन, नन का मतलब होता है कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ द आंसर्स इज राइट, कोई भी उत्तर सही नहीं है। नन ऑफ द आंसर्स इज राइट, कोई भी उत्तर सही नहीं है। नन का मतलब होता है कोई नहीं, कोई भी या कोई नहीं। ऑफ का मतलब होता है का, द आंसर्स का मतलब होता है उत्तर, इज राइट का मतलब होता है सही नहीं है। नन ऑफ द आंसर इज राइट, कोई भी उत्तर सही नहीं है। 21 वर्ड है आपका सम, SOME, सम। सम का मतलब होता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। मीनिंग देखेंगे, सम का मतलब होता है कुछ, आर का मतलब होता है होते हैं, बॉर्न का मतलब होता है पैदा, ग्रेट का मतलब होता है महान। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। 22 वर्ड है आपका नो बडी, NOBODY, नो बडी। नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नो बडी अटेंड द क्लास, कक्षा में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। नो बडी का मतलब होता है कोई भी, ध्यान दीजिए, कोई भी या कोई नहीं। अटेंड का मतलब होता है उपस्थित, द क्लास के लिए बोलेंगे कक्षा। नो बडी अटेंड द क्लास, कक्षा में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। 23 वर्ड है आपका समवन, SOMEONE, समवन। समवन का मतलब होता है कोई, ध्यान दीजिए, समवन, समवन का मतलब होता है कोई। फॉर एग्जाम्पल, समवन स्टोल माई कार, किसी ने मेरी कार चुरा ली। तो समवन का मतलब क्या होता है, किसी ने या कोई। ध्यान दीजिए, दो मतलब होते हैं, किसी या कोई। स्टोल का मतलब होता है चुरा, माई कार का मतलब मेरी कार। समवन स्टोल माई कार, किसी ने मेरी कार चुरा ली। 24 वर्ड है आपका एवरीबडी, EVERBODY, एवरीबडी। एवरीबडी का मतलब होता है हर कोई। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी नोज जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को तो हर कोई जानता है, जवाहरलाल नेहरू को तो हर कोई जानता है। मीनिंग देखिए, एवरीबडी का मतलब क्या होता है, हर कोई। नोज का मतलब होता है जानता है, जवाहरलाल नेहरू का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू। एवरीबडी नोज जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को तो हर कोई जानता है। तो स्टूडेंट्स, आपके 16 to 24 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी। आइए कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। 25 वर्ड है आपका फ्यू, FEW, फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, ही नोज हर एड्रेस, बहुत कम लोग उसका पता जानते हैं।
फ्यू नोज हर एड्रेस, बहुत कम लोग उसका पता जानते हैं। मीनिंग देखेंगे, फ्यू का मतलब होता है कुछ या कम कह सकते हैं, नोज का मतलब होता है जानते हैं, हर का मतलब होता है उसका, एड्रेस का मतलब होता है पता। ही नोज हर एड्रेस, बहुत कम लोग उसका पता जानते हैं। 26 वर्ड है आपका हु, WHO, हु का मतलब होता है कौन। ध्यान रखिए, हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। मीनिंग देखेंगे, हु का मतलब होता है कौन, आर का मतलब होता है हो, यू का मतलब होता है तुम। हु आर यू, तुम कौन हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका 27 हुज, WHOSE, हुज का मतलब होता है किसका। हुज का मतलब होता है किसका। फॉर एग्जाम्पल, आई नो अ गर्ल हुज ब्रदर इज एन इंजीनियर, मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसका भाई इंजीनियर है। मीनिंग देखिए, आई का मतलब क्या होता है मैं, नो का मतलब होता है जानता, आ का मतलब एक, गर्ल का मतलब होता है लड़की, हुज का मतलब होता है जिसका, ब्रदर का मतलब होता है भाई, इज का मतलब होता है, एन इंजीनियर का मतलब होता है इंजीनियर। आई नो अ गर्ल हुज ब्रदर इज एन इंजीनियर, मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसका भाई इंजीनियर है। 28 वर्ड है आपका होम, WHOME, होम का मतलब होता है किसको, किसको या किसका। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट एन ओल्ड मैन whom I gave 100 रुपीज, मेरी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसे मैंने 100 रुपए दिए। मीनिंग देखिए, आई का मतलब क्या होता है मैं होता है, मैट मतलब मुलाकात या मिलना कह सकते हैं, एन का मतलब होता है एक, ये आपके मैट के लिए है। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, मैन का मतलब व्यक्ति, हुम का मतलब जिसे या किसे कह सकते हैं। आई का मतलब आपको पता चल गया मैं, गैव का मतलब होता है देना, 100 का मतलब होता है 100 रुपीज मतलब 100 रुपए, रुपीज का मतलब होता है रुपीज, रुपए। आई मेट एन ओल्ड मैन whom I gave 100 रुपीज, मेरी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसे मैंने 100 रुपए दिए। 29 वर्ड है आपका विच, WHICH, विच का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डॉग विच बार्क्स ऑल डे, आई हैव अ डॉग विच बार्क्स ऑल डे, मेरे पास एक कुत्ता है जो सारा दिन भौंकता रहता है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास है, ए का मतलब होता है एक, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, विच का मतलब होता है कौन सा या कौन, बार्क्स का मतलब होता है भौंकना, ऑल का मतलब होता है सब या सभी या सारा दिन, डे का मतलब होता है दिन, तो ऑल डे मतलब होता है सारे दिन के लिए। तो आई हैव अ डॉग विच बार्क्स ऑल डे, मेरे पास एक कुत्ता है जो सारा दिन भौंकता रहता है। 30 वर्ड है आपका दैट, THET, दैट का मतलब होता है वह। ध्यान दीजिए, दैट का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ लॉइन दैट रॉर्स ऑल डे, मेरे पास एक शेर है जो सारा दिन दहाड़ता रहता है। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब पास है, आ लॉइन का मतलब होता है एक शेर, दैट का मतलब वह, रॉर्स का मतलब होता है दहाड़ता, ऑल डे का मतलब सारा दिन। आई हैव अ लॉइन दैट रॉर्स ऑल डे, मेरे पास एक शेर है जो सारा दिन दहाड़ता रहता है। 31 वर्ड है आपका वॉट, WHAT, वॉट का मतलब होता है क्या। ध्यान दीजिए, वॉट का मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो वॉट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है और योर का मतलब होता है आपका या तुम्हारा, नेम का मतलब नाम। वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। 32 वर्ड है आपका दिस, THIS, दिस का मतलब होता है यह। दिस इज माई पेन, इस सेंटेंस से आप भी कोई कई सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई इरेजर, दिस इज माई पेंसिल, दिस इज माई टॉयज, इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो दिस का मतलब होता है यह है, इसका मतलब होता है माई पेन का मतलब होता है मेरी कलम। दिस इज माई पेन, ये मेरी कलम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका 33 वर्ड, इसी तरीके से हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। 33 वर्ड है आपका दैट, THET, दैट का मतलब होता है वह, दैट का मतलब होता है वह। दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। दैट इज योर बुक्स, वह तुम्हारी किताब है। दैट इज योर पेन, वह तुम्हारा पेन है। जब दैट की बात की जाए तो उसका मतलब होता है वह, तो हम वह से आप हिंदी में क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद अब इंग्लिश में ईजी हो जाएगा आपको ट्रांसलेट करना, तो हमारे तरीके से करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। जैसे एक बार और देखेंगे, दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। दैट इज योर चेयर, वह तुम्हारी कुर्सी है। दैट इज योर पेन, वह तुम्हारा पेन है। दैट इज योर ड्रेस, वह तुम्हारी पोशाक है। इस तरीके से देखिए कितने सारे सेंटेंसेस क्रिएट हो गए, और आप डेली बेसिस में यूज भी कर सकते हैं। डेली बेसिस में आप इसे यूज करके बोल सकते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंट कर सकते हैं।
आइए देखते हैं इसका मीनिंग देखेंगे। दैट का मतलब होता है वह, ध्यान दीजिए, दैट का मतलब वह, इसका मतलब होता है योर का मतलब होता है तुम्हारा, हाउस का मतलब होता है घर। दैट इज योर हाउस, वह घर तुम्हारा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दीज, THESE, दीज। दीज का मतलब होता है ये या इन, दो मतलब होते हैं, बोल सकते हैं यह भी और इन भी, इन मतलब बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर 6 मैंगोज, ये 6 आम है। दीज आर 6 मैंगोज, ये 6 आम है। दीज आर 6 पोटैटोज, ये 6 आलू हैं। दीज आर 6 चेयर्स, ये 6 कुर्सी है। इस तरीके से भी आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो दीज का मतलब होता है ये, आर का मतलब होता है 6 मैंगोज का मतलब होता है 6 आम है। तो दीज आर 6 मैंगोज, ये 6 आम है। और इसमें जो आपका इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंसेस को क्रिएट करते समय जो आपको ऑब्जेक्ट रहेगा वो प्लूरल ही रहेगा, क्योंकि दीज से पता चल रहा है कि ये, मतलब वहां पे कई सारी चीजें हैं, इसलिए आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा प्लूरल ही रहेगा। तो दीज आर 6 मैंगोज, ये 6 आम है। 35 वर्ड है आपका दोज। दे एंड दोज दोनों का मतलब होता है वे, ठीक है। देस और दोज, सॉरी, दे और दोज दोनों का मतलब होता है वे। फॉर एग्जाम्पल दोज वर ब्यूटीफुल गार्डन्स, वह सुंदर बगीचे थे। फॉर एग्जाम्पल दोज वर ब्यूटीफुल गार्डन, वह सुंदर बगीचे थे। तो मीनिंग देखेंगे, दोज का मतलब होता है वे, वर का मतलब होता है थे, ब्यूटीफुल गार्डन्स का मतलब होता है सुंदर बगीचे। तो दोज वर ब्यूटीफुल गार्डन्स, वे सुंदर बगीचे थे। 36 वर्ड है आपका ईच, EACH, ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, प्रत्येक लड़के को पुरस्कार मिला, प्रत्येक लड़के को पुरस्कार मिला, या कह सकते हैं हर लड़के को पुरस्कार मिला। मीनिंग देखेंगे, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और आप इसे हर भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप इसकी जगह हर का भी यूज कर सकते हैं। ऑफ का मतलब होता है का, द बॉयज का मतलब होता है लड़के को, गॉट अ प्राइज पुरस्कार मिला। ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, प्रत्येक लड़के को पुरस्कार मिला, या हर लड़के को पुरस्कार मिला। 37 वर्ड है आपका नीदर। नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, ध्यान दीजिए, नीदर, नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे सेंटेंस पहले देखेंगे। नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज इन्वाइटेड, दोनों लड़कों में से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया, दोनों लड़कों में से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया। मीनिंग देखेंगे, नीदर का मतलब तो आपको पता चल गया कोई भी नहीं होता है, या किसी को भी बोल सकते हैं। ऑफ द टू बॉयज का मतलब होता है दोनों लड़कों में से। वॉज इन्वाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित नहीं किया गया। नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज इन्वाइटेड, दोनों लड़कों में से किसी को आमंत्रित नहीं किया गया। जो आपका सेंटेंस है देखिए, आपका नेगेटिव में है, क्योंकि यहाँ पे बात नहीं की हो रही है, नॉट की हो रही है, नन की हो रही है, नेवर की हो रही है, तो ये आपका सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव के अंदर। 38 वर्ड है आपका ईदर। ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक। नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, वहां पे बिल्कुल कोई भी चीज है ही नहीं। लेकिन जब ईदर की बात आती है तो ईदर में क्या होता है, दोनों में से एक, दोनों में से कोई एक चीज तो होगी। फॉर एग्जाम्पल ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स यू टू कॉलेज, दोनों में से कोई भी सड़क आपको कॉलेज ले जाती है। ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स यू टू कॉलेज, दोनों में से कोई भी सड़क आपको कॉलेज ले जाती है। मीनिंग देखिए, ईदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक, दोनों में से एक। ऑफ द रोड लीड्स का मतलब होता है सड़क आपको यू टू कॉलेज, कॉलेज ले जाती है। तो ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स यू टू कॉलेज, दोनों में से कोई भी सड़क आपको कॉलेज ले जाती है। 39 वर्ड है आपका एवरीवन। एवरीवन का मतलब होता है सब लोग। देखिए वहां पे एक नहीं है, कई या अनेक कह सकते हैं, या मैनी पीपल कह सकते हैं, तो इसीलिए आपको एवरीवन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एक नहीं है, अनेक है, अनेक पीपल हैं या मैनी पीपल है, इसलिए आपको एवरीवन यूज करना पड़ेगा। एवरीवन का मतलब होता है सब लोग, ध्यान दीजिए, एवरीवन, एवरीवन का मतलब होता है सब लोग। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन ऑफ द 6 गर्ल्स वेंट देयर, तो इसका मतलब होता है सभी 6 लड़कियां वहां गई, सभी 6 लड़कियां वहां गई। तो मीनिंग देखिए, एवरीवन का मतलब क्या होता है, सब लोग, या कह सकते हैं सभी। 6 का मतलब होता है 6, गर्ल्स का मतलब होता है लड़कियां, वेंट देयर का मतलब होता है वहां गई, देयर का मतलब होता है वहां, वेंट का मतलब वहां गई। वेंट जो है वो आपका गो का सेकंड फॉर्म है, इसीलिए आपने गो ना लगाकर वेंट लगाया, क्योंकि सेंटेंस भी आपका सेकंड फॉर्म ही मांग रहा है। एवरीवन ऑफ द 6 गर्ल्स वेंट देयर, सभी लड़कियां वहां गई, तो वहां गई हैं, ध्यान दीजिए, वहां गई हैं, तभी आपने क्या यूज किया है, यहाँ पे वेंट यूज किया है।
और ये वेंट आपका गो का सेकंड फॉर्म होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बोथ, BOTH, बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। ध्यान दीजिए, जब दो चीज की बात हो रही है तब आप कहेंगे बोथ। बोथ आर, बोथ ऑफ द टू गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, दोनों लड़कियां बुद्धिमान है। बोथ ऑफ द टू गर्ल्स आर इनवाइटेड, दोनों लड़कियां बुद्धिमान है। मीनिंग देखिए, बोथ का मतलब क्या होता है यहाँ पे दोनों, गर्ल्स का मतलब होता है लड़कियां, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। बोथ ऑफ द टू गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, दोनों लड़कियां बुद्धिमान है। तो ये आपके 33 to 40 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं ऐसे कुछ और यूनिक एंड डिफरेंट वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका नन, NONE, नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं। ध्यान दीजिए, नन, नन का मतलब होता है कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नन शुड हेट देयर किड्स, इसका मतलब होता है किसी को भी बच्चों से नफरत नहीं करनी चाहिए। मीनिंग देखिए, नन का मतलब होता है किसी को भी या कोई नहीं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए, हेट का मतलब होता है नफरत, द किड्स का मतलब होता है बच्चों। तो नन शुड हेट द किड्स, किसी को भी बच्चों से नफरत नहीं करनी चाहिए। 42 वर्ड है आपका माई सेल्फ, MYSELF। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद या स्वयं। ध्यान दीजिए, खुद या स्वयं। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई। तो आई का मतलब होता है मैं, हर्ट का मतलब होता है चोट, माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। नेक्स्ट वर्ड 43 वर्ड है आपका अवर सेल्फ। तो इसका हिंदी वाक्य होता है हम स्वयं। फॉर एग्जाम्पल, वी हर्ट अवर सेल्फ, हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। ध्यान दीजिए, हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। तो वी का मतलब होता है हम, हर्ट का मतलब होता है चोट, अवर सेल्फ का मतलब होता है हम खुद। अवर सेल्फ का मतलब होता है हम खुद, वी हर्ट अवर सेल्फ, हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। 44 वर्ड है आपका हर सेल्फ, HERSELF। हर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं या खुद। फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स हर सेल्फ, वह खुद से प्यार करती है। तो शी का मतलब होता है वह, लव्स का मतलब होता है प्यार, हर सेल्फ का मतलब होता है खुद। तो शी लव्स हर सेल्फ, वह खुद से प्यार करती है। शी लव्स हर सेल्फ, वह खुद से प्यार करती है। 45 वर्ड है आपका हिमसेल्फ, HIMSELF। हिमसेल्फ का मतलब होता है वह स्वयं। ध्यान दीजिए, हिमसेल्फ वह स्वयं। फॉर एग्जाम्पल, ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को धोखा दिया। ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को धोखा दिया। तो ही का मतलब होता है वह, डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा दिया, हिमसेल्फ का मतलब होता है उसने अपने आप को। अपने आप के लिए भी आप हिमसेल्फ का ही यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, हिमसेल्फ का मतलब होता है वह स्वयं, खुद, या अपने आप को, या अपने आप की बात की जाए तब भी आप हिमसेल्फ का यूज करेंगे। तो ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को धोखा दिया। 46 वर्ड है आपका दैम सेल्फ। दैम सेल्फ का मतलब होता है खुद। दैम सेल्फ का मतलब भी होता है खुद, स्वयं या अपने। द मैन हाइड दैम सेल्फ, लोग छिप गए। तो द मैन के लिए क्या यूज करेंगे, लोग। हाइड के लिए छिप, दैम सेल्फ के लिए आप क्या बोलेंगे, खुद। तो द मैन हाइड दैम सेल्फ, लोग छिप गए। 47 वर्ड है आपका योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को। ध्यान दीजिए, योर सेल्फ, अपने आप को। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू यू विल हर्ट योर सेल्फ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इफ यू डू का मतलब क्या होता है, अगर आप ऐसा करेंगे, यू विल हर्ट योर सेल्फ, तो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। इफ यू डू यू विल हर्ट, इफ यू डू यू विल हर्ट योर सेल्फ, अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। 48 वर्ड है आपका ईच अदर। ध्यान दीजिए, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे। फॉर एग्जाम्पल, मोहन एंड सोहन लाइक ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये मोहन एंड सोहन आपके नेमिंग वर्ड है। एंड का मतलब हो जाता है और, लाइक का मतलब होता है पसंद, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे। मोहन एंड सोहन लाइक ईच अदर, मोहन और सोहन एक दूसरे को पसंद करते हैं। 49 वर्ड है आपका वन अनदर। वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे। अब यहाँ पे एक कॉमन बात है, ईच अदर का मतलब भी होता है एक दूसरे, और वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे। पर इनका यूज क्या है, आइए देखते हैं। तो वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे। फॉर एग्जाम्पल, सीता एंड गीता लाइक वन अनदर, सीता और गीता एक दूसरे को पसंद करती है। यहाँ पे मोहन और सोहन एक दूसरे को पसंद करते हैं।
नेक्स्ट वाले में सीता और गीता एक दूसरे को पसंद करती हैं। तो सीता और गीता क्या है, आपके नेमिंग वर्ड है। तो सीता और गीता, सीता गीता ही रहने वाले। लाइक का मतलब हो जाएगा पसंद। वन अनदर का मतलब हो जाएगा एक दूसरे। सीता एंड गीता लाइक वन अनदर, सीता और गीता एक दूसरे को पसंद करते हैं। 50 वर्ड है आपका ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब होता है वह। और ये जो ही है ये आपका बॉयज के लिए लगता है, मेल्स के लिए लगता है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी सबसे अच्छी। स्टूडेंट्स, आपके आज के टॉपिक 100 एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन इन सेंटेंस इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।